हाँ जी बेटा जी, पढ़ने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था? काफी चीजें कवर कर, इजी इजी वे में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये मेथड भी अच्छा है। इस वे के अंदर आपका पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, तो प्रीवियस क्लास जरूर पढ़ के आना। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। तो एग्जाम्पल नंबर 5 तक मैंने आपको बता दिया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज भी समझा दिया था। अब जाके जो आपका निकल गया एग्जाम्पल नंबर 6, ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, ये मत समझो। ये आपका एक नया मेथड, और मेथड क्या है? आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। किस मेथड से? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल 6 की एक बार रीडिंग मारो। फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि 6 और 20 का तो एलसीएम एचसीएफ वैसे निकाल लेंगे, ये मेथड क्यों सीख रहे हैं? मेथड काम का है। ठीक है, इससे आपको कई चीजें और सीखने को मिलेगी। और दूसरा, बड़े नंबर में लगाओगे तो एक मेथड होता है, इजी पड़ता है इस वे का यूज करना। ठीक है, पहले तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि मेथड को यूज करना क्यों है। तो मेथड को यूज इसलिए करना है कि इससे आपकी और जो चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी? इजी हो जाएगी। समझ रहे बात को? ठीक है भाई। तो क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं आपके सामने कि फाइंड दी एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब समझते हो ना? वही क्या, जो आपको अगर मैं बोलूं कि बताइए 36 का अंडर रूट निकाल के बताओ, तो जो आप ये मेथड फॉलो करते हैं, 2 से किया 18 टाइम आ गया, 2 से किया 9 टाइम आ गया, 3 से किया 3 टाइम आ गया, फिर 3 से किया 1 टाइम, तो ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। समझ रहे हो? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको ब्रेक कर रहे हैं। और अपन ने फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स में पढ़ा भी था ये वाली चीज कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। समझ गए? तो कंसेप्ट रिलेटेड है। तो अपन को क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, तो ऑब्वियसली इसका यूज होने वाला है। तो आपको 6 और 20 का एलसीएम या एचसीएफ जो भी निकालना है, सबसे पहला जो स्टेप 1 होगा, भाई देखो जगह के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, तो स्टेप 1 इसका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा कि आपको इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 में आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग इस चीज को, कॉपी पेन लेके बैठा हुआ आप लिखो इस चीज को कि प्राइम फैक्टराइजिंग द गिवन नंबर। ठीक है, अब मैं 6 के प्राइम फैक्टर लिखूंगा तो मैं 6 को डायरेक्ट लिख दूं 2 इंटू 3। अब 6 को ऐसा ना करके दिखाऊंगा टेबल की फॉर्म में कि 6 को ऐसे लिखा, 2 लिखा, 3 टाइम, 3 लिखा, 1 टाइम। अरे मैं तो दिखा भी दिया, कोई बात नहीं, आपको ऐसे शो नहीं करना है, लेकिन अगर आपको किसी नंबर में डिफिकल्टी है तो आप इस वे में कर सकते हो। मैंने 6 को लिखा 2 इंटू 3, बट इसको थोड़ा सा अच्छे वे में लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। सर पावर कहे लगा दी आपने? पावर हमने इसलिए लगा दी है क्योंकि पावर का यूज कर कर ही ये कंसेप्ट डेवलप हुआ है। यानी कि स्टेप क्या है, आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और बाद में एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, अगला नंबर है आपका 20। तो 20 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 4 5 जा 20, यानी 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 है और 5 की पावर क्या है? 1। ठीक है जी, -1 नहीं है, 5 की पावर 1 है। तो सिंपल सी बात ये समझ में आई मेरे को कि मैंने 6 को लिखा है ऐसे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। पहले समझ लो अच्छे से। 20 को लिखा मैंने 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब बात आती है कि आपने लिख तो दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, अब आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना। तो स्टेप 2 होगा फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम एचसीएफ के अंदर बात समझते, पहले इसका मीनिंग समझो आप। एलसीएम का मतलब क्या? कैसे एलसीएम में जो एल वर्ड है इसका मतलब होता है लपेटो। क्या होता है इसका मतलब? लपेटो। समझ गए? हमें लपेटना है। और जब हम कोई चीज लपेटते हैं, कब लपेटते हैं? कोई फेंकता है, और जो कोई फेंकता है बड़ी बड़ी फेंकता है। ठीक है, तो हमें बड़ी बड़ी को लपेटना है। तो हमें बड़ी बड़ी को लपेटना है, हमें बड़ी बड़ी पावर को लपेटना है, पहली चीज। और जब हम लपेट नहीं पाते तो हम सब कुछ लपेट देते हैं। तो जब कभी आपको एलसीएम फाइंड करना हो ना, तो अगर मैं आपको बोलूं, इस चीज को मैं यहां शो कर रहा हूं कि एलसीएम ऑफ 6,20 क्या होगा, तो आप सारे फैक्टर को लपेटो। तो ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ ये वाली चीज कि इसमें एक फैक्टर 2 है, मुझे 2 को भी लपेटना है, जो कि यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 2 को भी लपेटना है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर सारे उठाओ। मुझे 3 को भी लपेटना है, मुझे 5 को भी लपेटना है। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब बड़ा बड़ा लपेटना है, बड़ी बड़ी पावर लपेटनी है, तो 2 की पावर 1 छोटी थी लेकिन 2 की पावर 2 बड़ी है। 3 की भैया जी यही की पावर है 1, तो लपेट उसी को लपेटो। 5 की भी पावर 1 ही अवेलेबल है, वही लपेटो। तो एलसीएम हो गया आपका 2 की पावर 2 4 इंटू 3 इंटू 5। तो 5 3 15 4 जा 60, तो इनका एलसीएम आएगा 60। अभी आपको लग रहा होगा सर लंबा मेथड है, बट जब नंबर बड़े आएंगे ना बेटा, तो यही मेथड ज्यादा काम आएगा। समझ रहे हो? सेकंड चीज, तो एलसीएम मतलब समझ में आ गया, लपेटना है, बड़ा बड़ा लपेटना है, बड़ी बड़ी पावर लपेटनी है और सबको लपेटना है। अब बात आती है एचसीएफ। ठीक है, मतलब मैंने एलसीएम के एक वर्ड एल को पकड़ा और उससे अपना कंसेप्ट डेवलप कर लिया। अब मैं एचसीएफ में एच सी को पकड़ूंगा और अपना कंसेप्ट डेवलप कर लूंगा। सी मतलब कॉमन,
सी मतलब कॉमन, और जब आप कॉमन लेते हो, ठीक है, कॉमन लेना है पहली चीज अपन को, अब उसमें बड़ा बड़ा लपेटा था, यहाँ छोटा छोटा लपेटा, लपेटा मतलब छोटे छोटी चीज कॉमन। तो पहली चीज तो आप मुझे बताइए, जब मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा 6 और 20 का, तो कॉमन कॉमन चीजें उठाओ, तो मुझे बताओ इस 6 में 2 और 3 आ रहा है, 20 में 2 और 5 आ रहा है, मुझे बताओ कॉमन क्या है। तो कॉमन भैया जिसमें है अपना 2, तो मैंने एचसीएफ में ले लिया 2, पहली चीज। और कॉमन ले रहे हो, ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस 6 में तो 2 आ रहा है कॉमन, और नीचे 20 में आ रहा है 2 × 2, एक्सपेंड करके समझ लो इसका मतलब। तो कॉमन तो इकल्ला 2 है ना भाई, ये 2 ही तो कॉमन है। नीचे वाले में 2 है लेकिन ऊपर वाले में वो 2 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपन कॉमन लेंगे तो छोटी छोटी पावर लेंगे। मिनिमम बार कहाँ पे आ रहा है वही तो कॉमन होगा, क्योंकि अगर देखे ध्यान से, ऊपर 2 एक बार है, नीचे 2 दो बार है, ठीक है, कॉमन तो एक बार ही हुआ ना। कॉमन मतलब दोनों में प्रेजेंट, तो एक बार दो दोनों में प्रेजेंट है, दूसरी बार दो ऊपर वाले में प्रेजेंट नहीं है, 6 में 20 में प्रेजेंट है, समझ गई बात को। तो इसका एचसीएफ आएगा ओनली 2 की पावर 1, ठीक है, यहाँ छोटा नंबर था इसलिए आपको एक्सपेंड करके समझा दिया इसको, बड़े नंबर में एक्सपेंड करके नहीं बताएंगे तो क्या समझेगा हम कि 2 की पावर 1 छोटी पावर को ही कॉमन लेना, तो आंसर आएगा 2। तो एचसीएफ हो गया अपना 2 और एलसीएम हो गया अपना 60। कोई कंफ्यूजन इसमें, नोट कर लेना भाई इस चीज को, समझते चलो, ठीक है। अब बात आती है कि तो यहां से अपन को समझ में, दोबारा सुन लो इस चीज को, पहले अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद में एलसीएम मतलब लपेटना है, बड़ी बड़ी पावर लेनी है, जितने भी डिफरेंट है सबको लपेटना है, ठीक है, और बड़ी बड़ी पावर लेनी है। एचसीएफ में कॉमन उठाना है, कॉमन हमेशा छोटी पावर ही होती है। अगर मैं आपको बोलूं एक्स और एक्स स्क्वायर में कॉमन क्या है, तो आप एक्स ही कॉमन ले पाओगे ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 2x + 5x स्क्वायर कॉमन लेके बताओ, आगे फैक्टराइजेशन करना है, तब एक्स ही कॉमन उठाओगे ना, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 5x बच जाएगा, तो कॉमन होता है छोटी वाली पावर। समझ गए बात को ना। ये समझने के बाद में अपन को एक चीज तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, अपन अपना समझ गए, ठीक है। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, बड़ी बड़ी लपेटो, बड़ी बड़ी पावर लो, सब ले लो, समझ गए ना। सबसे काम की लाइन इसके बाद में, कि अगर आपको 2 नंबर गिवन हो, कितने नंबर, 2 नंबर, इन दोनों नंबर में अगर मैं आपको 2 नंबर दूं ए और बी, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो ए और बी की जो एचसीएफ आएगा, और ए और बी का ही जो एलसीएम होगा उनके प्रोडक्ट के इक्वल भी होगा भाई। सर कैसे, तो ये एक आइडेंटिटी हो गई जो कि होती है हमेशा ट्रू, बट हम तो एग्जांपल समझेंगे। तो अपना एग्जांपल था, नंबर थे 6 और 20, आप जरा 6 और 20 का प्रोडक्ट निकालो, बोला जी 120 आ रहा है, ओके। अब आप जरा इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालो, तो कहोगे सर एलसीएम आया था इसका 60, 15 चौके 60 था, और एचसीएफ था 2, जरा मल्टीप्लाई करके देखो इन दोनों को, तो 60 और 2 मल्टीप्लाई करने पर 120 बन रहा है, और इनका प्रोडक्ट भी 120, और ये हमेशा ट्रू होता है। अब अपनी मर्जी से कोई एग्जाम्पल ले लो, ये हमेशा ट्रू होगा। तो क्या आइडेंटिटी निकल के आ गई कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए और बी का जो एचसीएफ है और ए और बी का जो एलसीएम है, उनका प्रोडक्ट जो होगा, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, वो ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। अब इस रिजल्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, तो इस रिजल्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसी एग्जांपल में समझ लेते हैं एक बार। कि मान लो इस क्वेश्चन में मैंने मॉडिफाई कर दिया, क्या मॉडिफाई कर दिया, कि आपके पास 2 नंबर हैं 6 और 20, और मैं आपको बोल रहा हूँ इसका एचसीएफ 2 है, एलसीएम बताओ। तो आप एलसीएम के लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो मत करो, आप ये फॉर्मूला फॉलो करो कि भैया जी जो एलसीएम होता है और जो एचसीएफ होता है इन 4 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जिसमें एचसीएफ की वैल्यू 2 है तो एलसीएम की वैल्यू निकालो, 2 कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 10 टाइम काटेगा, 60 एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है। आपका दूसरा एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते थे, अरे तो भाई ये मेथड भी है ना एक नया, यूज करो इसको। और बात, अगर मैं बोलूं कि एक नंबर, इसी नंबर में खेलते हैं, एक नंबर है 6, दूसरा नंबर हमें नहीं पता, लेकिन उनका जो एलसीएम है वो है 60, और जो एचसीएफ है उसी को खुद अच्छे से पोस्टमार्टम करो इस एग्जांपल का, और एचसीएफ है 2, बताइए दूसरा नंबर का है। तो आप कहोगे हमें पता है जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, मान लेते हैं एक्स से, वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी भैया 60 × 2 डिवाइड बाई 6, 6 10 जा 10 2 जा 20, समझ गए। तो दूसरा नंबर आपका 20 आ गया, जो कि है, समझ गए मेथड का यूज कहाँ हो रहा है। तो 4 चीजों में से कुछ भी चीज मिसिंग हो आप वो निकाल सकते हो, 3 चीजें पता होंगी, चौथी आप निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर हो तो भैया कमेंट में बता देना, ठीक है। अब आगे चलते हैं इस चीज को लेके। तो आगे अगर अपन चले तो रुकिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 96 एंड 1404
बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सर हम इस क्वेश्चन किसी और मेथड से नहीं कर सकते, अगर लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो इसी का यूज करना पड़ेगा। तो मुझे एचसीएफ निकालना इन दोनों, तो मेथड क्या है, तो अब 96 को ब्रेक करो, तो 96 को ब्रेक करोगे तो 4 और 8 48 आएगा, 2 2 जा 4 2 4 जाएगा, फिर 2 से किया 12 टाइम आएगा, फिर 2 से किया 6 टाइम आएगा, फिर 2 से किया 3 टाइम आएगा, और फिर 3 से किया 1 टाइम आएगा। तो 96 का भैया मतलब है 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 की पावर 5 यानी 32 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 32 मल्टीप्लाई 3 32 तीन क्या होता है भाई, 96 होता है। अब है 104, सॉरी 404, तो भैया 404 होता है ना, तो 404 को मैं यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ, तो 404 को 2 से डिवाइड करो तो 202, फिर 2 से करो 101, और 101 किसी से नहीं होता, क्यों, क्योंकि 101 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो जो 404 है ये आपका निकल के आएगा 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 101 की पावर 1। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो मुझे कॉमन उठाना है और छोटी पावर लेनी है, तो यहाँ पे मुझे 2 ही तो कॉमन नजर आ रहा है, ध्यान से देखो इस चीज, ये 2 और ये 2, ठीक है, तो 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन नीचे दो दो बार है, तो कितनी बार है, 2 टाइम, ऊपर 5 टाइम है, कॉमन तो 2 बार ही होगा ना, कॉमन मतलब जो दोनों में सेम सेम, ठीक है, वो वाला सेम सेम नहीं भाई, ठीक है, तो ये दो बार है, तो 2 की पावर 2 लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है, तो कॉमन क्या होगा आपका, ये वाली चीज, तो एचसीएफ होगा 2 की पावर 2 मतलब 4 इज दी एचसीएफ, समझ गए, एचसीएफ क्या आएगा 4 आएगा। अब अगर आपका एलसीएम निकालने का मूड कर रहा है बहुत ज्यादा, सर हमें एलसीएम भी निकालना, रेज कर रहा हूँ इसको, अगर आपका एलसीएम निकालने का मूड कर रहा है तो क्या तो आप वही फैक्टराइजेशन यूज कर लो, कैसे कि भैया 96 जो था वहां 2 की पावर 5 थी और 3 की पावर 1 थी, और जो 404 था यहाँ 2 की पावर 2 थी और 101 था, पावर 1 थी। अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, सबको लपेटना, मैंने 2 को भी लपेटा, मैंने 3 को भी लपेटा, मैंने 101 को भी लपेट दिया, पर बड़ी बड़ी पावर 2 की पावर 5 बड़ी है ले ली, 3 की पावर 1 बड़ी थी, 101 की पावर 1 बड़ी है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा, पहला मेथड। एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका, तो हमें पता है जो एलसीएम को एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एल इंटू एच लिख दो शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल, और नंबर क्या है आपका 96 मल्टीप्लाई बाई 404, एल की वैल्यू निकालनी और एचसीएफ की वैल्यू क्या निकल गई थी अभी 2 की पावर 2 4, तो यहाँ से एल होगा मेरा, इसके डिवाइड में चला जाएगा 4, 4 से काटोगे 101, और 101 को 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 लिख दो भाई, इसको लिख दो, लिख दो, तो 96 100 तो ये हो गया, और प्लस में 96 हो गया, तो आंसर आएगा भैया 9696, कोई मेथड यूज कर लो, योर चॉइस, समझ गए, कोई कंफ्यूजन इसमें, आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हो तो पूछ लेना बाद में, कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है 3 नंबर का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी तक जिसके दिमाग में ये क्वेश्चन उठक रहा होगा कि भाई ये जो आप मेथड बता रहे हो क्या ये 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है, नहीं, आप 3 नंबर के लिए निकालो, 4 नंबर के लिए निकालो, ठीक है। सेकेंड चीज जो दिमाग में फुदक रही होगी, सर जो अभी आपने बताया कि 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ होता है वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो क्या 3 में भी यही होता है केस, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, मैंने 6 को ब्रेक किया, तो क्या मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, लिख दो जी, 2 की पावर 1 3 की पावर 1, 72 की मैं बात करूं तो 2, इसको साइड में कर लेते हैं, ठीक है, तो 72 का मतलब होगा 2, चलो उधर ही कर लेते हैं, 2 से करेंगे 36 आएगा, 2 से करेंगे 18 आएगा, ओके इंग्लिश बोलो सर, 2 से करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, और फिर 3 से करेंगे 3, और 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72, जो कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 है, समझ गए। और अगर 120 को ब्रेक करोगे तो 120 में आएगा 12 मल्टीप्लाई 10, इसको ऐसे ब्रेक करो भाई, 12 मल्टीप्लाई 10, 12 का मतलब होता है 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3, 4 3 जा 12, और 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5, 2 की पावर कितनी होगी टोटल, 2 बार यहाँ एक बार यहाँ है, तो 120 में 2 की पावर हो गई 3, और 3 की पावर हो गई 1, और 5 की पावर हो गई 1, समझ गए। अब आपको निकालना है इनका एचसीएफ, तो सबसे पहले अगर हम एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ में कॉमन कॉमन उठाओ, तो ध्यान से देखो इधर भैया, ध्यान से देखिए चेहरा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ध्यान से देखो, 6 में 2 है,
72 में 2 है और 120 में 2 है, तो आपने 2 ले लिया। 6 में 3 है, 72 में 3 है और 120 में 3, आपने 3 ले लिया। 5 इसमें प्रेजेंट है नीचे 120 में, लेकिन ना 72 में ना 6 में, तीनों में होना जरूरी है, 2 में भी हो तो काम नहीं चलेगा। अब छोटी छोटी पावर, तो 2 की पावर 1 है ऊपर, तो यहाँ 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, सबसे छोटी पावर क्या हो गई 1, और 3 की पावर 1, 2 और 1, तो छोटी पावर होगी 1, तो 3 2 जा 6 HCF आएगा। और अगर मैं एलसीएम निकालने की बात करूं तो एलसीएम आएगा, देखो 2 भी है ले लो, 3 भी है ले लो, 5 भी है ले लो, सबको ले लो, समझ गए। और बड़ी बड़ी पावर लो, तो 2 की पावर 1 है, 3 है और 3 है, तो बड़ी पावर 3 होगी। 3 की पावर 1 है, 2 है, 1 है, तो बड़ी पावर 2 होगी। और 5 की पावर 1 है, ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 इंटू 5, 5 8 जा 40, 40 मल्टीप्लाई 9, 360 निकल के अपना आ गया। समझ गए, कोई समस्या यहाँ तक? तो आपका एचसीएफ निकला 6 और एलसीएम निकला 360। ठीक है, आगे चले थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे थोड़ा चल लेते हैं, देख लेते हैं कोई गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं करी अपन ने। हाँ जी, तो अपना यहां से निकल के आ गया, सही जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन ठीक है मेरी। चलो जी, थोड़ा सा एक सेकेंड। हाँ जी, अब आप मुझे बताइए सिंपल सी बात, तो आपका एचसीएफ निकला 6, एलसीएम निकला 360, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है निकालने में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन अब आपके मन में क्यूरियोसिटी वो जग रही है कि 3 नंबर के लिए वो चीज एप्लीकेबल है, तो जरा मल्टीप्लाई कर तीनों नंबर को। तो आपने तीनों नंबर 6, 72 और 120 को मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, बड़ा नंबर है मैं भी नहीं कर रहा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपने 6 और 36 को। मेरा मन करता है कि मल्टीप्लाई करने से बेस्ट है आप फैक्टराइज कर लो, क्योंकि मुझे ये तो चेक करना है कि क्या ये दोनों चीजें इक्वल है। ये है तीनों नंबर का प्रोडक्ट 672 120, और ये है एलसीएम और एचसीएफ, इक्वल है या नहीं है। जरूरी थोड़ा ना इक्वल होने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़े। आप ये देखो कि जो ये वाली चीज है वो क्या है, तो ये है 6 इंटू 72 इंटू 120, और इधर वाली चीज है 6 इंटू 360। क्या मैं 360 को 3 इंटू 120 लिख सकता हूँ? हाँ, 360 को 120 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मुझे बता दो क्या दोनों चीजें इक्वल है? हाँ सर, 6 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ तक तो सेम है। 120 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ 72 यहाँ 3, क्या दोनों इक्वल आएंगे मल्टीप्लाई करने पे? नहीं। इसका मतलब कि 6 इंटू 17 इंटू 120 not equal to HCF into LCM. So प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF LCM। अब इससे एक चीज निकल के आती है, बात क्या है कि भैया 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है ना, उनके HCF LCM में प्रोडक्ट के इक्वल आ भी सकता है बाई चांस, बट ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि हमेशा है। जैसे 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके LCM HCF इक्वल हमेशा होगा, बट 3 नंबर का प्रोडक्ट उनके इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, जो कोई चीज आती है नहीं है तो बाई चांस हो जाती है, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बात समझ में आ गई? 3 के लिए नहीं है, 2 के लिए है। यहां तक किसी को समस्या? अब अगली वाली क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे, तो मेरा तो आपको सजेशन यही है कि आप 1.2 के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आओ। मैं 2 मिनट का हिंट दे रहा हूं आपको, फिर अगली क्लास बताऊंगा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल सा है, आपको 140 156 इन नंबर को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो 140 को आपको ऐसे ब्रेक करना है भैया, देख लो एक बार कि सिंपल सा देख लो आप एक बार, हल्का सा डिस्कशन मार लेता हूँ एक सेकेंड का। 140 को आपको ऐसे लिखना है, 140 पे 2 से किया 70 टाइम, ये वाला आपको लिखना है कि 140 क्या होता है। तो 140 होता है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7। अरे सर बड़ी जल्दी कर दिया आपने, कैसे किया? मैंने इसको 14 और 10 में ब्रेक किया है। 10 2 5 जा और 14 2 7 जा, जो कि आप 2 की पावर 2 5 की पावर 1 7 की पावर 1 लिख सकते हो। ऐसे आपको इन सबको लिखना है, ये तो खुद कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है। करते हैं वेरीफाई, एलसीएम एचसीएफ निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको एक्सरसाइज 1.2 को अटेम्प्ट करना है। कोई समस्या आएगी तो अगली क्लास में बताएंगे, अदरवाइज तब तक के लिए बता दूंगा, मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, और मजे से पढ़ते रहो आराम से, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, ओके भाई, मजे से पढ़ना। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट में बता दो।